नमस्ते। नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सोल्डरिंग और सोल्डरिंग आयरन का अपना एक अलग महत्व है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों होती है और सोल्डरिंग कैसे किया जाता है। आइए जानते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे सोल्डरिंग आयरन किस प्रकार से यूज किया जाता है और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक में या मोबाइल पे जिस प्रकार से सोल्डरिंग आयरनों का यूज है उसमें अलग अलग तरीकों से कंडीशनों के अनुसार सोल्डरिंग आयरन हम यूज करते हैं। जैसे कि मोबाइल बोर्डों में सबसे ज्यादा सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता जो पड़ती है वह होता है माइक्रो आयरन। एक छोटी आयरन होती है जिसकी नोब भी बीट भी काफी छोटी होती है। इस आयरन का यूज हम सोल्डरिंग के लिए करते हैं और इससे हम क्या जोड़ते हैं, अधिकतर इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे काफी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मोबाइल बोर्ड पे लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, रिंगर है, स्पीकर है, माइक वगैरह है या अन्य और भी जगह जो सोल्डरिंग करना होती है इसी छोटी आयरन से वो सब किया जाता है। और इसके अलावा एक और महत्व है, सबसे ज्यादा जो फाइल वगैरह क्लियर किए जाते हैं एक जम्फर वगैरह से इसका यूजनेस भी होता है। तो जम्फर से जो हम जम्फर सेटिंग के माध्यम से जिस तरीके से सोल्डरिंग करते हैं वो क्या उसका रीजन होता है, कैसे करते हैं वो देखेंगे आज। और इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है उसके लिए भी हम विशेष जानकारी रखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये पेस्ट है। जब भी जम्फर सेटिंग यूज करते हैं हम तो इस पेस्ट को थोड़ा सा लगाया जाता है जिससे जिससे जो है पॉइंट काफी अच्छे बनते हैं। शोल्डर है, शोल्डर के माध्यम से सोल्डरिंग की जाती है। चिमटी है, पकड़ने के लिए चिमटी का भी यूज करते हैं। और ये कटर होता है जिसके माध्यम से जितना जम्फर यूज करना रहता है उतना काट दिया जाता है और इसके बाद उतना यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सोल्डरिंग आयरन किस प्रकार से इसका यूज और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सर, एक सवाल आ रहा है कि हमें ये सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों होती है मोबाइल रिपेयरिंग में। हाँ, ये इसलिए होती है क्योंकि मोबाइल में जैसे कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं, जैसे नेटवर्क के फॉल्ट हैं, सिम है और भी अन्य सारे फॉल्ट होते हैं। कहीं ट्रैक ब्रेक हो गई है या हमें यहाँ से ट्रैक हमारी ब्रेक है तो यहाँ से वहां तक हमको लाइन भेजना है, जोड़ना है, उसके लिए हम सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग आयरन से वह कुछ नहीं हो पाता, उसके लिए हमें जम्फर भी यूज करना पड़ता है तो इससे सोल्डरिंग हो जाती है। यदि जम्फर का यूज नहीं है और आपके इसी के लगे हुए कंपोनेंट्स हैं तो आप डायरेक्ट इसी की सोल्डरिंग कर सकते हैं। जैसे रिंगर के लिए, माइक के लिए, स्पीकर के लिए जो इसी से अटैचमेंट होते हैं। बाकी अन्य फाल्टों को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, उसके लिए हम जम्फर का यूज करते हैं। सर, आप ये जो जम्फर जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वास्तव में है क्या? ये एक वायर होता है जो कहना चाहिए एल्युमिनियम, जो कॉपर वगैरह होते हैं आपके, तो इस प्रकार के वायरों को हल्का सा इसमें इंसुलेटर होता है, इस इंसुलेटर को हल्का सा पॉलिश होता है, उस पॉलिश को घिस दिया जाता है जिससे ये पॉइंट निकल के सामने आ जाता है। इस तरीके से ये देखिए आपको घिसना बताया जा रहा है। ये क्या ये वायर ही जम्फर वायर है? हाँ, यही जम्फर वायर है। तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है यहाँ पर जम्फर वायर की? जम्पर वायर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कई प्रकार की अपने यदि मोबाइल बोर्ड में फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्टों को क्लियर करना है। जैसे सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लाइन यदि ब्रेक है तो हम एक जम्पर लगा के वहां से वहां तक की लाइन को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई रास्ता है, कंप्लीट ये रास्ता है और रास्ता बीच से ब्रेक हो जाए तो उस रास्ते को कंप्लीट करने के लिए हम जम्पर वायर का यूज करते हैं, है ना। तो ये ऊपर से एक इंसुलेटर पदार्थ होता है, इंसुलेटर मीन्स कुचालक, है ना। तो उसको पहले थोड़ा सा घिसना पड़ता है जिससे अंदर का जो नॉर्मल जो मैन है, जो हम कॉपर वगैरह जो यूज करते हैं वायरों में, अधिकतर वायर कॉपर होते हैं, एल्युमिनियम जो यूज किए जाते हैं, तो उससे ये जो है साफ हो जाता है और साफ होने के बाद ये अंदर का जो है निकल जाएगा जिससे सोल्डरिंग आसानी से भी होगी और वह काम आसानी से होने लगता है। इसके बाद हम लेंगे सोल्डर वायर, लेंगे ये सोल्डर वायर लिया, इसको हम इस तरीके से पॉइंट पे लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, पहले जहां लगाना है वहां पहले रख लेंगे
और इस तरीके से ये सोल्डिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये सोल्डिंग हो गई है। अब यदि ये सोल्डिंग यहाँ हो गई है कंप्लीट, इसके बाद ये सोल्डिंग के लिए कहाँ से इसके पॉइंट है, कहाँ से देना है, तो उसको अपन देखते थे। मान लीजिए यहाँ से पॉइंट भेजना है, सप्लाई भेजना है, यहाँ से सप्लाई गई हुई थी, बैटरी पॉइंट से सप्लाई गई हुई थी, तो हम बैटरी पॉइंट से वहां तक जम्फर देंगे। तो जहां से ये सप्लाई यदि बीच से ब्रेक है तो पहुंचने वाली सप्लाई यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये जम्फर इतना बड़ा हो रहा, इसके बाद पहले इसको हम इतना काट लेंगे और काटने के बाद पुनः इसको फिर आगे करेंगे। काटने के लिए कटर का यूज करेंगे, कटर से थोड़ा सा बड़ा भी काट सकते हैं हम। ये कट गया। इसके बाद फिर इसको हम वायर को थोड़ा छील लेंगे। इस तरीके से छीलने के बाद इसके इंसुलेटर हटा देते हैं। ये हटाने के बाद सोल्डिंग लेंगे हम यहाँ पर, और सोल्डिंग लेने के बाद इसको जहां से सप्लाई भेजना है, पहले तो क्या होता है जब ये फॉल्ट हम आगे सीखेंगे फॉल्ट पहचानना करना, तो उस समय बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि कहाँ जम्फर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है। अभी तो केवल आपको एक प्रैक्टिकल का नजरिया है कि किस प्रकार से हम सोल्डिंग करते हैं और किस प्रकार से जम्फर लगाते हैं। यहाँ पे आपके दो चीज क्लियर हो रहा है, एक तो जम्फर लगाने की प्रैक्टिस और दूसरी सोल्डिंग आयरन की प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जम्फर लग गया, और सोल्डरिंग भी देखिए आपने किस प्रकार से अपन ने इसको सोल्डरिंग की है। ठीक है, चलिए सर, इसमें सोल्डरिंग करते समय आपने तो हालांकि प्रैक्टिकल करते हुए आपने सावधानियां बता दी, फिर भी एक बार थोड़ा रिपीट कर सकते हैं इसमें हमको क्या क्या विशेष सावधानियों का उपयोग करना होता है? हाँ, सबसे पहले तो बता दें आपको सोल्डर आयरन का, कि हमारे पास जो माइक्रो आयरन है, माइक्रो आयरन जब भी हम यूज करते हैं या लगाते हैं तो पहले यहाँ पावर बटन होती है। इन पावर बटन को जब भी इसका यूज है तभी पावर बटन को अपन ऑन करेंगे, और लगाने के बाद इसको थोड़ा देर हम रखे रहेंगे। जब ये गर्म हो जाएगी बढ़िया तो काम करना चालू कर देगी। और एक विशेष सावधानी ये रखना, जब भी इसका यूज ना हो तो इसको स्टैंड पे ही रखें, क्योंकि हम यहाँ वहां रख देते हैं तो उससे क्या है, कुछ भी जलने का खतरा बना रहता है। इसलिए एक कंप्लीट एक सावधानी रखें। एक चीज, दूसरी चीज, इसमें यदि कार्बन जमता है, क्योंकि बार बार हम काम करते हैं तो कार्बन इसमें बार बार आता है, और कार्बन यदि बार बार आता है तो एक पत्थर होता है घिसने वाला, इसमें हम ऐसा घिस करके इसका कार्बन हटा सकते हैं। तो जो ऊपर कार्बन लगा होता है वह कार्बन निकल जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने ये कार्बन हटा दिया। हाँ, ये थोड़ी सी चमक भी आ रही है, जिससे आपका पॉइंट बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से सोल्डिंग भी होगी। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो सावधानी तो विशेष रूप से आपको रखना ही है। तीसरी सावधानियां जो है, जम्फर लगाते समय, जम्फर जब आप लगाते हैं तो जम्फर के लिए सही जगह आप यूज करेंगे, और कैसा जम्फर लगाना है उसके लिए पहले जानकारी ले लेंगे कि आखिर जम्फर कहाँ लगाया जाता है। जैसे जब भी कोई फॉल्ट आता है, जैसे नो नेटवर्क के फॉल्ट आते हैं, सेट डेट के फॉल्ट आते हैं, सिम के फॉल्ट आते हैं, डिस्प्ले संबंधित फॉल्ट आते हैं, ट्रैक ब्रेक के फॉल्ट आते हैं, ऐसे कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं जहां पर हमें इस जम्पर की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी आपने देखा सिर्फ जम्पर सेटिंग की एक आपको लाइन बताई गई है कि जम्पर कैसे लगाते, जो आपको लगा करके आयरन से दिखाया गया, लेकिन इसकी वास्तविकता होती है कि जब सेटों में एक कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं, उस कंडीशनों में इन जम्परों को लगाया जाता है। और जब जम्पर लगाते हैं तो सोल्डिंग आयरन को बराबर रख करके बराबर सोल्डिंग करना पड़ती है। चाहे ऊपर के पॉइंट करें, चाहे इस तरफ से पॉइंट करें, आप या डाउन में करें, दोनों तरफ बराबर रखें। और जितना जम्पर लगाना उतना ही छीलें आप। थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा हो छोटा तो ना हो, थोड़ा बड़ा ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि छोटा होने पे अपन पैक करने में, बोर्ड पैक करने में जम्पर कटने का डर रहता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं। ठीक है, और कटर का इस्तेमाल काटने के लिए, जब भी आप जम्पर सेटिंग का जितना यूज करते हैं उतना हम काट सकते हैं। और चिमटी का यूज रहता है, जब कभी अपन से यदि नहीं हो पाता है तो आप चिमटी की सहायता से पकड़ करके जम्पर या तो निकाल सकते हो या तो अलग भी कर सकते हो। तो ये चिमटी का यूज होता है। और दूसरी चीज, यदि हमें लगता है कहीं शॉर्टिंग वॉर्टिंग हो रही है तो आप चिमटी के माध्यम से उस चीज को थोड़ा साफ भी कर सकते हैं, यदि कहीं लगता है कि इस तरीके का पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और ये होता है पेस्ट, जो कि जम्पर अपन लगाते हैं और जम्पर देखते हैं यदि ज्यादा कार्बन आर्बन लगा हुआ है,
पॉइंट पे, सोल्डिंग आयरन पे, जंपर पॉइंटों पे, तो थोड़ा सा पेस्ट लगाने से वह चीज और क्लियरिटी हो जाती है, वह चीज और निखर के सामने आती है, जिससे सोल्डर आयरन और सोल्डिंग वायर बहुत अच्छे से एक क्लियरिटी दिखने लगता है, इसलिए पेस्ट यूज किया जाता है। दूसरा सोल्डर, ये सोल्डर वायर होता है। सोल्डर वायर सोल्डिंग करते समय इसका यूज करना पड़ता है हमको। जब भी जहां सोल्डिंग करते हैं तो ये अपन इस तरीके से लेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सोल्डिंग लिया अपन ने, और इसके बाद जैसे यहाँ पे सोल्डिंग अपन ने जैसे इसको निकल भी गया, दोबारा इसको आप देख सकते हैं, दोबारा इस चीज को अपन ने वहीं दोबारा इसको लगाया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए नीचे एक बार तो और देखेंगे इस तरफ के पॉइंट में, ये निकाला इसको और दोबारा और इसको आप अच्छे से लगा सकते हो। तो इस तरीके से सोल्डर वायर प्लस पॉइंटों का ध्यान रख करके काम किया जाता है। तो जैसा कि आपने आज वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जंपर वायर को पीसीबी मोबाइल रिपेयरिंग की जो पीसीबी प्लेट है उस पर हमने सोल्डर किया। इस वीडियो के माध्यम से आपने कैसे सोल्डरिंग की जाती है और सोल्डरिंग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए वो सब सीखा। धन्यवाद।